आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी टूटने के बाद सियासी हलचल आज एक बार फिर से तेज हो गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं, वहीं उनके सभी 6 बागी सांसद आज शिंदे गुट में औपचारिक तौर पर एंट्री ले सकते हैं। शिवसेना में शामिल होने से पहले बागी सांसद अब से थोड़ी देर में लोकसभा स्पीकर के साथ हुई अपनी मुलाकात की तस्वीरें और उन्हें लिखी हुई चिट्ठी जारी कर सकते हैं। अब ये सांसद आज दोपहर 3 बजे शिवसेना में एंट्री करने वाले हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उससे पहले उद्धव गुट के 2 बागी सांसद उस्मानाबाद के ओमराजे निंबालकर और नागेश पाटिल अष्टिकर ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो शिंदे कैंप में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं शिंदे, तो एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ठीक उससे पहले बताया जा रहा है कि आज 6 बागी सांसद शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उद्धव गुट के लिए एक और झटका लगने जा रहा है। और 2022 में जब शिंदे ने बगावत की थी और उन्होंने अलग होकर अपना गुट बनाया था और पार्टी का सिंबल और नाम अपने साथ ले गए थे, उस दौरान एक बड़ा झटका लगा था उद्धव ठाकरे को। और एक बार फिर से 2026 में वही होता नजर आ रहा है। पहले उनके 9 में से 6 सांसद अब शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि उनके 20 में से 14 एमएलए भी शिंदे गुट में जा सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की घड़ी है। हालांकि अब यह देखना होगा कि जो 14 एमएलएज हैं वो कब इसका ऐलान करते हैं। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली तोडली। शिवसेना तशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला आणि जे अनुभव आले ते अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, कारण तुम्ही या सगळ्या वाटचालीचे साक्षीदार नव्हे तर। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलप्रूफ करतो आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल त्यांच्या वडिलांच्या हत्येचा खटला कोर्टामध्ये निर्णयासाठी होता। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ़ है। इसी बीच थोड़ी देर में महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। उसके पहले विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस प्रोटेस्ट की। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बड़े गहमा गहमी के साथ शुरू हो रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि जो विपक्षी दल है उसके अंदर टूट की तस्वीर एकदम साफ दिखाई दे रही है। सांसद टूट गए हैं और विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो पहले ही कह चुके हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है और बॉडी बिल्कुल सलामत है। तो सवाल यह है कि बॉडी कितनी सलामत है। समीर भी से हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। कितने बजे आज बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करेंगे? नजर तो इस वक्त देश की जनता की यहीं पर टिकी हुई है। समीर, बिल्कुल सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो ऑपरेशन टाइगर किया है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। उसका जो आखिरी पिक्चर जो है वो कब दुनिया के सामने होगी, कब सबके सामने होगी। और वो लगभग जो खबरें मिल रही हैं, जो पुख्ता तौर पे मिल रही हैं कि आज शाम 4 बजे जो बाला साहेब भवन है, यही मंत्रालय के परिसर में जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का अधिकृत कार्यालय है, पार्टी कार्यालय, वहां पर 4 बजे एकनाथ शिंदे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहां के बागी नेता भी मौजूद होंगे, साथ ही ये 6 जो सांसद है वो वहां पे उपस्थित रहेंगे। ये खबर जो है पुख्ता तौर पे मिल रही है। खुद एकनाथ शिंदे से हम लगातार ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या कुछ रूपरेखा होगी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके आने की। तो उन्होंने जाते जाते में जो इशारों में हमसे कुछ बातें कही, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन टाइगर बिल्कुल
बिल्कुल तरह से सक्सेसफुल है और 4 बजे हम बाला साहेब भवन में भी आप सबसे बात करने वाले जी। हैं। तो निश्चित रूप से जो इतने दिन से एकनाथ शिंदे और उनके बाकी के नेता इस पूरे टाइगर ऑपरेशन में संलग्न थे, काम कर रहे थे, अब उसको आखिरी पिक्चर दिखाने का वक्त आ चुका है। और जाहिर सी बात है कि जब 6 सांसद जुड़ जाएंगे एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो अब उनके जो टोटल एमपीज की जो तादाद है वो ही बढ़कर अब 13 तक पहुंच जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है कि एनडीए में भी उनकी जो ताकत है वो बढ़ने जा रही है। अब नजर बनाए रखें, आगे आपके पास हम आएंगे।